सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन ने अपना हिंदी इंटरफेस लॉन्च कर दिया है। अब इस प्लेटफॉर्म को एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप यूजर्स हिंदी में इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि हिंदी में लिंक्डइन को लॉन्च करके उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को पहली बार किसी भारतीय भाषा में लॉन्च किया है। अब कुल मिलाकर विश्व भर में लिंक्डइन 25 भाषाओं को सपोर्ट करता है। लिंक्डइन का कहना है कि अमेरिका के बाद भारत ही इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बाजार है। आप में से सारे लोग कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। वैसे तो हर सोशल मीडिया का अपना अपना एक टारगेट ऑडियंस होता है और किस टाइप के लोग उसमें ज़्यादा इंगेज्ड रहते हैं ये भी फिक्स रहता है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिंक्डइन के बारे में कि किस तरीके से अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी काम में हो, एज ए ह्यूमन बीइंग आपका जो प्रोफाइल है वो लिंक्डइन पे होना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने करियर में एक बहुत अच्छा ग्रोथ चाहिए और आपको चाहिए कि लगातार मेरा इंसेंटिव्स बढ़ते रहे, मैं अच्छा एक अर्न कर पाऊँ और जो भी मेरा करियर, जो भी मेरा प्रोफेशन है उसके अंदर एक काफ़ी ऊंचाई को मैं छू सकूँ, तो उसके लिए आपका लिंक्डइन पे होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। इंडिया के अंदर लगभग 650 मिलियन लोग जो हैं वो लिंक्डइन को यूज़ करते हैं और लिंक्डइन एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो फुल फ्लेज एक प्रोफेशनल लोगों के लिए है और वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग अपना प्रोफेशन को दर्शाते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे कंपनियाँ, लोग जो भी हैं अपने काम, अपने टैलेंट, अपने स्किल को वहाँ पे दिखाते हैं। तो हमें लिंक्डइन को बस ऐसे ही यूँ ही मजाक में यूज़ नहीं करना है, कुछ भी पोस्ट कर दिए, सेल्फी लेके पोस्ट कर दिए या कुछ वीडियो डाल दिए। हमको इसको एज ए हथियार यूज़ करना है अपने करियर में एक अच्छा ग्रोथ को पाने के लिए। अब लिंक्डइन के ऊपर ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, एक अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करना, दूसरा एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना और तीसरा कि एक इंगेजिंग कंटेंट वहाँ पे पोस्ट करते रहना। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि किस तरीके से आप ये सारा चीज़ प्रोफेशनली कर सकते हैं। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है क्रिएटिंग प्रोफाइल। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर का। कई रिसर्चेस ने ये कहा है कि अगर आपका एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर लिंक्डइन के ऊपर है तो आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो अकाउंट है वो कहीं ना कहीं 14 टाइम्स ज़्यादा उसका रीच जो है वो बढ़ जाता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 14 गुना बढ़ना, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है अपने प्रोफाइल पिक्चर पे कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्या डाल रहे हो, क्या अपलोड कर रहे हो। बाकी सोशल मीडिया की तरह ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी पोस्ट कर दिया, आपने एक सेल्फी ले लिया डाल दिया, आप कहीं घूमने जा रहे हो आपने पोस्ट करके डाल दिया। यहाँ पे आपको अपना एक प्रोफेशनल लुक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर अपना एज ए प्रोफाइल पिक्चर, वहाँ पे आपका जो फोटो का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ब्लरी सा दिख रहा हो, उसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान देखना है कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें आपका फेस पे ज़्यादा फोकस हो। ऐसा नहीं कि आप कोई फुल फ्रेम फोटो डाल रहे हो, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप एक फुल फ्रेम फोटो वहाँ पे पोस्ट कर रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं ये पोस्ट करना है कि आपका पूरा एक क्लोजअप हो और वहाँ पे उसमें आपका सिर्फ फेस विजिबल हो। अब यहाँ पे ये भी मत कर देना कि अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो का स्कैन करके डाल देना, ये भी नहीं करना है। एक अच्छा प्रोफेशनल फ़ोटो कर लीजिए, शूट कर लीजिए, अपने घर में कहीं भी खींच लीजिए। कहीं पे बाहर अगर आप घूमने जा रहे हो तो क्रॉप करके आप डाल सकते हो। ध्यान यही रखना कि उस फोटो का जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। दूसरा जो चीज़ आपको ध्यान रखना है अपने प्रोफाइल को बनाते वक्त वो है आई कैची हेडलाइन को बनाना। तो जब भी आप किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल को खोलिएगा तो वहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा उसका प्रोफाइल पिक्चर और उसके नीचे आपको दिखता है एक कैची हेडलाइन। अब हेडलाइन के अंदर जो भी आपका डिमांड है, जो भी आप प्रोफेशन में अपने कर रहे हो, जो भी आपका स्किल सेट है, उसको कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है कि जब भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपना एक आई कैची हेडलाइन को लिखना है। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है अपने प्रोफाइल को क्रिएट करते हुए वो ये है कि आपको वहाँ पर जो अपना समरी है उसको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट कर सकते हो जिससे आप कहीं ना कहीं अपने जो भी आपके ऑडियंस है, जो भी आपके विजिटर्स है प्रोफाइल के ऊपर, उनको आप कहीं ना कहीं इंगेज कर सको और उससे आप एक अच्छा स्टोरी वहाँ पे लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज़। और आप किसी भी प्रोफेशनल लोग के प्रोफाइल पे जाएगा लिंक्डइन के ऊपर तो वहाँ पे आपको एक अच्छा स्टोरी मिलता है जिससे कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ के उनसे कनेक्ट करना आप पसंद करते हो और कहीं ना कहीं हो सकता है उस स्टोरी से कहीं ना कहीं आप भी अटैचमेंट रखो, तो एक ज़्यादा एक कनेक्शन बेहतर बनता है वहाँ पर। तो मैंने अभी तक प्रोफाइल क्रिएट करते हुए आपको 3 पॉइंट का बात किया। पहला पॉइंट मैंने बताया कि आपको एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर डालना है। दूसरा चीज़ मैंने बात किया कि आपको एक अच्छा आई कैची हेडलाइन लिखना है। तीसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि एक अच्छा समरी लिखना है, जो मैंने स्टोरी का बात करा। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका जो भी अचीवमेंट है आप उसको हाईलाइट करिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं तो आपसे ये कहिएगा कि मेरा तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं, मैंने अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप स्कूल में जिस चीज़ में बेहतर हो, आप अपने कॉलेज में जिस सब्जेक्ट में बेहतर हो, अगर आपको कुछ साइंस एग्जीबिशन में कुछ प्राइजेस मिले हैं, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, या आप स्पोर्ट्स में बेहतर हो, जो भी आप हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने उस अचीवमेंट को वहाँ पे हाईलाइट करिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, किसी प्रोफेशन में हो, तो अपने जॉब को हाईलाइट करिए। उसमें आपने क्या कर रहे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, कहीं ना कहीं उसको हाईलाइट करिए। ये भी एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट देता है। जितने भी आपके विजिटर्स आपके प्रोफाइल पे आते हैं,
हमारा देखिए मेन मकसद क्या है कि हमको कहीं ना कहीं जो भी लोग हमारे प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं, हमारा मेन मोटो क्या होता है कि उनको खुद को फॉलो करवा लेना। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसा चीज़ें करोगे लगातार, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा होगा कि आपसे कनेक्शन बनाया जाए और आपसे आगे फ्यूचर भी कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाए, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट जिसका आप ध्यान रख सकते हो वो है कस्टमाइज योर URL। अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल खोलिएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा देता है linkedin.com/ आपका नाम, आपका जो भी प्रोफाइल नेम है और स्लैश कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि सिर्फ आपका जो प्रोफाइल नेम है, आपका जो यूज़र नेम है, उससे ही आप खोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अगर आप किसी को अपना लिंक्डइन का लिंक शेयर कर रहे हो, URL शेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इंपैक्ट देता है उस इंसान के ऊपर जिनको आप शेयर कर रहे हो कि आप जो इंसान वो आप प्रोफेशनल हो, इसलिए आपने URL को कस्टमाइज़ कर रखा है आपने यूज़र नेम पे। जब भी आप लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट करिएगा तो वहाँ पे आपके प्रोफाइल का स्ट्रेंथ दिखाता है कि आपका प्रोफाइल का स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो तो वहाँ पे परसेंटेज आपको दिखाते रहता है कि 60% कंप्लीट हुआ, 70% कंप्लीट हुआ। तो वहाँ पे आप उस स्ट्रेंथ को दिखा के आप अपने स्ट्रेंथ को 80% 90% से ऊपर रखने का ट्राई करिए, ताकि आपका जो रीच है, जितने भी लोगों तक आपका प्रोफाइल पहुंचने वाला है, वो रीच, वो नंबर्स बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। तो उस स्ट्रेंथ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है कि किस तरीके से आप अपने लिंक्डइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट हो सकता है लिंक्डइन लाइक स्ट्रैटेजी। यानी कि जब भी आप किसी भी इंसान का कोई पोस्ट को पढ़ रहे हो, अगर आपको पोस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक किया करिए। और ऐसा नहीं कि आपको सारे पोस्ट को लाइक कर देना है, ओकेजनली लाइक करते रहना है आपको। जो पोस्ट आपको पसंद आ रहा है लाइक करिए, ताकि कहीं ना कहीं उस इंसान के नज़र में आपका प्रोफाइल जाए और वो आपके प्रोफाइल पे देखे, आपके प्रोफाइल को व्यू करे, और उससे कहीं ना कहीं आपके फॉलो होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा चीज़ जो आपको यहाँ पे करना है वो है कमेंट ओकेजनली। मतलब कभी कदार अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा पसंद आ रहा है तो वहाँ पे अपना विचार, अपना एक कमेंट कर सकते हो उस प्रोफाइल के अंदर। हमारा नॉर्मली आदत नहीं होता है कमेंट करने का, लेकिन यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर आपको एक आदत बनाना पड़ेगा किस तरीके से आपको कमेंट करते रहना है। इससे भी आपका जो रीच है प्रोफाइल का वो बेहतर होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखना है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए कि आप अपने प्रोफाइल में कहीं ना कहीं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ज़रूर देना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ईमेल आईडी की, फ़ोन नंबर मत देना वहाँ पे, आप अपना ईमेल आईडी डाल दो। अगर कोई आपसे कुछ बिजनेस रिलेटेड टच में आना चाहता है तो आपको उस ईमेल के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा। आपका ईमेल आईडी बहुत ही अच्छा वहाँ पे यूज़ केस हो सकता है। अगला चीज़ आप कर सकते हो वो है आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हो लिंक्डइन के ऊपर। जितने भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं आप वहाँ पे ग्रुप्स में ज्वाइन कर दिए, वहाँ भी कुछ पोस्ट करते रहिए। आप जो भी नॉर्मली अपने प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट कर रहे हो उसको आप उन ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि कहीं ना कहीं उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको अगर आपका स्टोरी पसंद आ रहा है तो आपको फॉलो वो करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका अल्टीमेटली फॉलोअर्स जो है वो बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि था किस तरीके से आप अपना इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हो। तो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को पकड़ो, उसका एक ना एक एल्गोरिदम होता है कि किस एल्गोरिदम पे वो काम करता है। तो सिमिलरली लिंक्डइन का भी एक एल्गोरिदम होता है। इसमें ये चेक करता है कि आपका जो पोस्ट आपने पोस्ट किया उसका क्वालिटी क्या है। दूसरा चीज़ उसमें कितना एंगेजमेंट आ रहा है, यानी कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तीसरा चीज़ उस पोस्ट का क्रेडिबिलिटी क्या है। यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम हर दिन एक पोस्ट तो बिल्कुल करा ही करो। और पोस्ट करने की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे के बीच में किया करो, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ज़्यादातर इसी टाइम में एक्टिव होते हैं। बाकी टाइम में तो लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर रहते हैं एक्टिव। जो यंगस्टर होते हैं, खासकर जो स्टूडेंट टाइप के लोग होते हैं, वो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप लिंक्डइन के ऊपर इसी टाइम पीरियड के बीच में आप पोस्ट करो, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं कि आपका पोस्ट का जो रीच है वो आपको बेहतर मिले। तो काफ़ी सिंपली मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको साथ बता दिया किस तरीके से आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने रीच को, अपने कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब अल्टीमेटली आपका काम ये है कि आप जाइए, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करिए, जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है उसको फॉलो करते हुए। उसके बाद आप कुछ जो भी फेमस लोग आपके जिनको आप फॉलो करना चाहते हो उनके प्रोफाइल में जाइए और उनका प्रोफाइल को एनालाइज करिए, उन्होंने क्या स्टोरी लिखा है, क्या उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर कैसा डाला है, उनका जो है हाईलाइट, जो उनका अचीवमेंट है, जो उनका जॉब है वो किस तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया है, जो हेडलाइन है वो उन्होंने किस तरीके से लिखा है। ये चाह से जाके आप ध्यान दीजिए, ताकि वहाँ से कहीं ना कहीं आपको और सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में मेरे जो फॉलोअर्स थे 2-3 महीने पहले लिंक्डइन के ऊपर, वो तकरीबन 300-350 के आसपास थे, 350 के आसपास फॉलोअर्स थे मेरे। और अभी के टाइम मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 800+ है। तो ये जो नंबर्स है ये मैंने लास्ट 2 महीने में, 2.5 महीने में अचीव किया है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ।
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लिंक्डइन पे मैं आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ और लगातार मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, कुछ कुछ नए स्टोरियाज लिखते रहता हूँ, डालते रहता हूँ, लोगों के पोस्ट में लाइक कमेंट करते रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मुझे रीच मिला है और वही सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा ये हमेशा मोटो रहता है शुरू से ही कि जो मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने किया है और उससे जो मुझे अच्छे सीखने को मिला अच्छा चीज़, उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ और कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है यहाँ पे बचत हो और आप कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस को खुद से सीख के आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके ग्रोथ कर सको। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ एक शेयर तो बनता है भाई। काफ़ी मेहनत चल रहा है कंटेंट क्रिएट करने में आज के टाइम में, लगातार हम अच्छे कंटेंट को पोस्ट कर पा रहे हैं, आप सभी का प्यार काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा मोटिवेशन हमें मिल रहा है काम करने का। तो एक शेयर तो बनता है यहाँ पे, आपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट देखना है तो बिल्कुल यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, येस और नो, सिर्फ येस है। आपको अभी के अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको ऐड करना है, कोई पॉइंट मैंने अगर गलत बोल दिया हो, कुछ भी ऐसा लगा हो आपको, तो बिल्कुल आप पॉजिटिव या नेगेटिव बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, ताकि हम उसको पढ़ के और इम्प्रूवमेंट हम अपने कंपनी के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने चैनल के अंदर, अपने वीडियोज़ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वी आर ऑलवेज रेडी टू टेक फीडबैक्स फ्रॉम यू ऑल। तो बिल्कुल आप अपना कॉमेंट बिल्कुल ऑनेस्टली नीचे कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। जाइए अभी के अभी और लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाइए। और एक और बात, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है लिंक्डइन के ऊपर तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ लिंक्डइन के ऊपर और वहाँ पे कहीं ना कहीं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। बाय बाय।